जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास का पावन समय चल रहा है और इस वैशाख मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 22 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं परम पावन वैशाख मास के 23वें अध्याय की परम पवित्र कथा। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, चाहे वो पहले के जन्मों में पाप कर्म किए हों या इस जन्म में जो पाप किए हों, वो सभी इस कथा को सुनने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तो इस कथा को सुनाने से पहले एक छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य सभी कथाओं को भी आप सुन सकें। तो अब 23वें अध्याय की परम पावन कथा जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री वैशाख मास महात्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार शंख मुनि ने उस व्याध का उद्धार किया है, उसको पिछले जन्म की कथा सुनाई है। अब उससे आगे की कथा व्याध कहने लगा है कि हे महात्मन, भगवान श्री हरि विष्णु कैसे हैं, उनका कैसा स्वरूप है, उनको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, उनको कैसे जाना जा सकता है, कौन से धर्म का पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान का निवास स्थान कौन सा है, भगवान कहाँ पर रहते हैं, कौन से भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं। मुझे भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा के बारे में कथा सुनाइए। साथ ही मुझे ये भी बताइए कि वैशाख मास में किन धर्मों का पालन करना चाहिए कि जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। उस समय व्याध के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर मुनि कहने लगे हैं कि परम प्रभु श्री हरि विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। वही सारी सृष्टि का पालन करते हैं। जगत की प्रत्येक वस्तु में वो समाये हुए हैं। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है, कोई भी कण ऐसा नहीं है कि जिस स्थान पर, जिस समय में भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान ना हो। सदा सर्वदा श्री हरि विष्णु भगवान सब पर अपनी दृष्टि डालते रहते हैं। भगवान की दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मनुष्य जो कुछ भी पाप कर्म करते हैं, जो कुछ भी पुण्य कर्म करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु वो सब कुछ देखने वाले हैं। मनुष्य कोई भी पाप कर्म या पुण्य कर्म उनसे छिपाकर नहीं कर सकता। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानने वाले हैं, सारी सृष्टि का संचालन करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात, भगवान सदा सब पर कृपा करते हैं। हे व्याध, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दैत्य हो, कोई भी क्यों ना हो, सबके कार्य भगवान की कृपा से होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के बिना किसी का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अब मैं भगवान श्री हरि विष्णु के उन लक्षणों को बताता हूँ कि जिनको सुनने मात्र से तुम्हें भगवान की कृपा मिलेगी और जिस कथा को सुनने से तुम्हारे ऊपर भगवान सदा दया दृष्टि रखेंगे और तुम्हें ज्ञान भी हो जाएगा। हे व्याध, अब जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ उससे तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। हे व्याध, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्म को श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। ब्रह्मा आदि सब 33 करोड़ देवी देवता उन्हीं भगवान के सहारे ये सारी सृष्टि को चला रहे हैं। यद्यपि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कुछ नहीं करते, तो भी भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान अपनी लीला मात्र से एक क्षण में सबका उद्धार कर सकते हैं। भगवान चाहे तो एक क्षण में सारी सृष्टि को नष्ट करके पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। जो भक्त प्रेम भाव से सदा भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान की परम पवित्र कथा को सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान सदा कृपा करते हैं। इतनी कथा सुनकर व्याध कहने लगा है कि हे ऋषिवर, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई।
उस समय व्याध की इस बात को सुनकर शंख मुनि कहने लगे हैं कि हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बना लो। उस समय जब सब देवताओं ने भगवान की ये बात सुनी तो सब आपस में युवराज बनने के लिए झगड़ा करने लगे हैं और जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो फिर से भगवान को जाकर कहने लगे हैं कि हे भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता है, इसका तो आप ही निर्णय करिए क्योंकि हम तो इसका कुछ निर्णय नहीं कर सके। उस समय भगवान ने मुस्कुराकर कहा है कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए वही श्रेष्ठ है। उस समय भगवान ने एक प्राण पुरुष की उत्पत्ति की है। तब जयंत उस पुरुष के पैरों से निकल गया और वह शरीर पंगु हो गया, लेकिन वह शरीर गिरा नहीं है। इसके पश्चात इसी तरह गुहा इंद्रिय में से दक्ष के निकल जाने से हरतहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन, नाक से अश्विनी कुमार के निकल जाने से नासिका रहित, कानों से दिशाएं निकल जाने से बहरा, जीवा से वरुण निकल जाने से अक्षरस और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहाने लगा, परंतु देह गिरी नहीं है, शरीर गिरा नहीं है। वरन्तः पूर्ववत सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही वो शरीर गिर गया, देह गिर गई है और उस समय सब उसको मृतक कहने लगे हैं। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि जो हम में से इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ और युवराज होगा। उस समय सब देवता प्रसन्न हुए हैं, सबके मन में एक ही भाव है कि मैं युवराज बनूंगा। तो सबसे पहले जयंत ने उस पुरुष के पैरों में प्रवेश किया तो उसका पंगुपन तो पट गया, परंतु शरीर नहीं उठा। दक्ष गुहा इंद्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी वह देह नहीं उठी है, शरीर वैसे का वैसे पड़ा रहा है। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। यही कारण है कि प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे हैं। इसलिए स्थावर और जंगम आत्मा के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है, प्राण की जगतपति है। प्राण बिना संसार कुछ भी नहीं है, प्राण नहीं है तो ये जगत कुछ भी नहीं है। हे व्याध, इस प्रकार प्राण सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और उस प्राण के अधिष्ठाता जो देव हैं वही श्री हरि विष्णु भगवान हैं। भगवान नारायण ही प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं, इसलिए भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान का पूजन करता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। हे व्याध, सारी सृष्टि का संचालन करने वाले केवल एकमात्र भगवान हैं। 33 करोड़ देवी देवता भगवान के आदेश के अनुसार सृष्टि संचालन का कार्य करते हैं, लेकिन स्वामी तो वही श्री नारायण भगवान हैं, जिनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए जिसको अपना कल्याण चाहिए, जिसको प्रसन्नता चाहिए, जिसको सुख संपत्ति धन वैभव सब कुछ चाहिए, उसको अपने जीवन में सदा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो भगवान से प्रेम संबंध बनाकर रखते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सदा कुछ न कुछ करते रहते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं। मनुष्य जीवन भगवान की अनंत कृपा से मिलता है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य की योनि कही गई है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त होकर भी भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, उनका इस संसार सागर से उद्धार नहीं हो सकता। उन्हें बार बार 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए हे व्याध, सदा भगवान की भक्ति करो, भगवान का पूजन करो, भगवान को प्रसन्न करो, ताकि इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण
हो सके तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों का नाश हुआ है, इसलिए भगवान की इस कथा को सुनने में तुम्हारी श्रद्धा हुई है। भगवान की कृपा के बिना भगवान की कथा को सुनना भी संभव नहीं है। जिस मनुष्य के ऊपर भगवान की कृपा होती है वही कथा को सुन सकता है। जो श्रद्धा भावना से कथा को सुनता है उसी का कल्याण होता है, और जिसका कल्याण हो जाता है उसी को भगवान के धाम में स्थान मिलता है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज शंख मुनि ने व्याध से किया है। वे शाख मास की महिमा को बताया है, श्री हरि विष्णु भगवान की, श्री नारायण भगवान की महिमा को बताया है कि किस प्रकार प्राण सर्वश्रेष्ठ है। बाकी सभी देवी देवता तो अपना कार्य करते हैं, लेकिन प्राणों के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान श्री नारायण जी की कृपा के बिना कोई कुछ भी तो नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वही संसार में सुखी हो सकता है, उसी का जीवन सफल होता है। जिसको भगवान की कृपा मिल जाए, और भगवान की कृपा केवल उसी को मिलती है जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है। आज की इस कथा में यही बताया गया है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से वे शाख मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली बहुत सुंदर कथाओं को आप सुन सकें। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री हरि विष्णु भगवान की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।